हेलो बच्चों। तो हमने जो साइंस का सीबीएसई का जो सेट आया है 3 सेट, उसमें से फर्स्ट और सेकंड चैनल पे अपलोड कर दिया है। अब इस थर्ड सेट को देखते हैं और इसमें हम मेनली जो क्वेश्चंस डिफरेंट आए हैं वो करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस के वीडियोस तीनों सेट के जा चुके हैं, आप उसमें देख सकते हो। और इसमें ये सारे क्वेश्चंस हमने इसमें किए हुए हैं, पहले ही मार्क किए हुए हैं, एक बार आप देख सकते हो। और इसमें जो बस डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो फर्स्ट और सेकंड से रिलेटेड नहीं है, बस वही हम करेंगे। फर्स्ट और सेकंड की लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। अब इसका 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड हाउ इज ह्यूमन ब्रेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज। तो ये आपने पढ़ा होगा, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होता है उसमें फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर होता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये दोनों से रिलेटेड आपको बताना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन होता है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस में जैसे आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलते हैं, और जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें आपका जो न्यूरॉन्स से जितने भी रिलेटेड हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से जो स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सेल्स जो हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, जो खासकर जो आपके रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल जो करता है, उसके केस में आपका रिफ्लेक्स एक्शन में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट है वन डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल एंड वाटर इन प्लांट्स। इसका एग्जांपल देना है आपका यूनिडायरेक्शनल, जो आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि रूट से सभी पार्ट्स तक पहुंचना होता है, तो उसके बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना था। और केमिकल्स का भी, जो आप वहाँ पे कोई खाद वगैरह डालो तो वो भी यूनिडायरेक्शनल होता है। हर्बीवोरस एनिमल्स के लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों होते हैं? हर्बीवोरस के लॉन्गर क्यों होते हैं? क्योंकि उनको सेलुलोज डाइजेस्ट करना होता है, और सेलुलोज डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू फ्लैश। कार्निवोरस एनिमल्स फ्लैश खाते हैं और फ्लैश डाइजेस्ट करने में कम समय लगता है, और हर्बीवोरस एनिमल्स ग्रास खाते हैं और ग्रास में सेलुलोज होता है जिसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। इस वजह से उनके कार्निवोरस के इंटेस्टाइन स्मॉल होते हैं, और जो हर्बीवोरस है उनके इंटेस्टाइन लॉन्गर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसी में पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये बोथ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, येट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो पेप्सिन आपका स्टमक में होता है, ट्रिप्सिन आपका कहाँ से निकलता है आपको पता होना चाहिए, और इनका इसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना था कि पेप्सिन ट्रिप्सिन कहाँ कहाँ से रिलीज़ होता है और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या डिफरेंस है। एक तो है कि दोनों डिफरेंट प्लेसेस जो हैं उनका निकलने का है, जो एक्सक्रीट होते हैं वो डिफरेंट प्लेसेस से होते हैं, और उनका फंक्शन भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का होता है। जो आपका पेप्सिन है, पेप्सिन तो आपके स्टमक में सिक्रीट होता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वहाँ से, और जो ट्रिप्सिन है वो आपका जो पैंक्रियाटिक जूस है उसमें ये एंजाइम होता है, जिसमें 3 एंजाइम अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम होते हैं ना, जिसमें प्रोटीन को पेप्टोज में कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन, लाइपेज को फैट से फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है, और एमिलेज स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और जो आपका पेप्सिन है वो हमारा पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो म्यूकस का लेयर है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो बस आपको बताना है कहाँ कहाँ ये सिक्रीट होते हैं, उनका फंक्शंस क्या क्या है। नेक्स्ट ट्रांसलेट करना है, ये हम सेम वही क्वेश्चन है जो आया हुआ है आपका सेट 2 में, ये तीनों सेट में कॉमन है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। नेक्स्ट है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू स्ट्रेट कंडक्टर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका फर्स्ट सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हमने आसानी से कर लिया। मेनली ये स्ट्रेट कंडक्टर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके आसपास जो आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बहुत आसान है आपका। और डायरेक्शन ऑफ करंट और कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक लाइंस दोनों आपको बतानी है। राइट हैंड थंब रूल्स के अकॉर्डिंग आप इसमें बता सकते हो। और ये 10 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ, ये भी क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है सेट 1 में, ये कॉमन है सभी सेट में क्वेश्चन, ये भी कॉमन क्वेश्चन है। अब है ये भी कॉमन क्वेश्चन है सेट 1 का, ये हमने किया हुआ है, ये भी सेट 1 का कॉमन क्वेश्चन है। रिफ्लेक्स एक्शन ये हमने कर लिया है। अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। कौन से ऑर्गेनिज्म का 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और वाई डू दी
वाई डू दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट? तो 3 चैम्बर्ड हार्ट जो हमने पढ़ा है, अगर ह्यूमंस के तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट आपके होते हैं। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट्स होते हैं जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के। और क्यों होता है? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए उनका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें एक वेंट्रिकल नहीं होता। नेक्स्ट है टू फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ की क्या क्या फंक्शन होते हैं? इट हेल्प्स योर हेल्थ, इट डिलीवर प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू ब्लड एंड इट हेल्प्स इन ऑल्सो डिस्पोजिंग ऑफ डेंजरस सब्सटेंस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, और मेन फंक्शन होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने का। ये वेस्ट एलिमेंट को भी बॉडी से बाहर निकालता है, एक्सेस फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकालने का काम भी लिम्फ के द्वारा होता है। अब है ये नेक्स्ट कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन वाटर इज मिक्सड इन राइट क्वांटिटी विद इट। राइट द कॉमन नेम। अब एक जिप्सम से बनाया जाता है, और जिप्सम क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O, और इसमें जब वाटर ऐड करते हैं तब बनता है CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है। और केमिकल रिएक्शंस आपको बताना है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 यूजेस आपको बताने हैं, आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट है डिफाइन अ कंपोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन दैट अकर लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली इन अ बॉइलिंग ट्यूब। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या होगा? ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये एक एक्सपेरिमेंट भी दिया, उसी का रिएक्शन आपको लिखना था। ब्राउन कलर की जो गैस निकलती थी। और इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन, वाटर से 2 गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। आपको मास ऑफ रेशियो बताना है कैथोड और एनोड पे। तो हाइड्रोजन और H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, सॉरी 2H2O गिव्स H2 और O2, और इसमें आपका 2H2 और 1O2। तो रेशियो आप उसके अकॉर्डिंग, इसका 16 मास हो जाएगा, और 16 टू 32 और इसका 2 टू 4, तो 1:8 का मास रहता है रेशियो, आप निकाल सकते हो। अगला है स्टेट वेदर द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑल द बल्ब्स विल बी सेम और डिफरेंट व्हेन इन सर्किट 3 बल्ब्स ऑफ सेम वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसमें क्या सेम रहता है? तो जब भी हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर करंट जो है वो सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है। सेम वॉट को अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसमें करंट चेंज हो जाएगा, वोल्टेज सेम रहेगा। और अलग अलग वॉट को अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे, अगर अलग अलग वॉट के, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग, पावर के अकॉर्डिंग करंट चेंज होगा। और डिफरेंट वॉट को पैरेलल में करेंगे तो आपका वोल्टेज सेम रहेगा। और अगर सीरीज में हमेशा करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिफर करता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिफर करता है, और वो डिपेंड्स ऑन P = VI। इसी के अकॉर्डिंग आप बताते हो। नेक्स्ट है 2 आइडेंटिकल रजिस्टर हैं 24 ओम के, इनको कनेक्टेड किया एक बैटरी से 6 वोल्ट के, और रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम। तो आपको रेजिस्टेंस दिया है, वोल्टेज दिया हुआ है, आपको I निकाल सकते हो। V = IR का फॉर्मूला यूज़ करना है, V = IR। इससे आप I निकाल सकते हो V/R। तो V/R आप करोगे तो 6 वोल्ट बाय 24 ओम, इससे आपका आ जाएगा 1/4 और 0.25 एम्पियर आ जाएगा। अब पावर बताना है आपको, तो पावर आप निकाल सकते हो, पावर ऑफ कंज्यूम्ड व्हेन द, अच्छा 2 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। और मिनिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिनिमम कब होगा? जब वो पैरेलल में लगेंगे, मैक्सिमम जब उनको सीरीज में लगाएंगे। तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज से पावर निकालना, इसमें करंट निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको डायरेक्ट जो फॉर्मूला है P = V²/R, तो इससे आप निकाल सकते हो। V² आपका हो जाएगा 36, और मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस है वो 48 होगा, मिनिमम रेजिस्टेंस 24/2 12 होगा। तो एक हो जाएगा 36/12 और एक हो जाएगा 36/48। तो मिनिमम पावर ये है, मैक्सिमम पावर ये होगी। और नेक्स्ट आपको एक डायग्राम बनाना है, और ये काफ़ी आसान है। इलेक्ट्रिक करंट बताना है आपको,
किसके थ्रू, सर्किट में, तो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 18, अगर इसमें आप टोटल करंट देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, इस डायग्राम बनाना है। सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 6 2 वोल्टेज सेल, 6 ओम रजिस्टर, 12 ओम रजिस्टर, 18 ओम रजिस्टर एंड अ प्लग कनेक्टेड इन सीरीज। तो सबको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 12 18, तो हो गया 18 18 36 ओम। और टोटल जो वोल्टेज है वो कितना है, 6 × 12 वोल्ट। आप करंट निकाल सकते हो, करंट कितना हो जाएगा, V/R, तो 12/36, तो 1/3 ओम, 1/3 एम्पियर। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 18 ओम रजिस्टर, तो अब करंट आपको पता है, V आपको पता, V = IR, तो V है 1/3 और 18 ओम है, तो I 1/3 × 18, तो 6 वोल्ट। और इलेक्ट्रिक पावर आपको निकालना है, तो पावर के केस में आपको पता है V और V²/R हो जाएगा आपका। V² की वैल्यू आपको टोटल जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 6 2 12 और 12 का स्क्वायर 144 और अपॉन में 18, तो जब आप करोगे तो 18 8 जा 144, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर जो हो जाएगा 18 वॉट, ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ये हमने किया हुआ है सेम क्वेश्चन, फर्स्ट सेट में है ये भी सेकंड सेट का सेम क्वेश्चन है। ये सेम सभी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन सभी में आया हुआ है, ये हमने कर लिया है। ये मेंडल वाला क्वेश्चन सब में कॉमन है, और उसके बाद ये क्वेश्चन भी 38 क्वेश्चन भी सब में कॉमन है, करवाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में है उस पर देख सकते हो, या चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हो, उसमें सब कुछ है। नेक्स्ट है द मेटल, ये भी रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल, ये भी सेम है। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन ही इसमें देखा जाए तो सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल अलग, सेट 1 सेट 2 से, एक क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 32, ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है। 31 ये 4, और इसके अलावा आपका 4 क्वेश्चन नंबर 22 और 21, टोटल 6 क्वेश्चंस डिफरेंट थे सेट बी, सेट फर्स्ट और सेकंड से सेट थर्ड में। तो इस तरह से ये भी आप कर सकते हो, तीनों सेट आपको इजीली देख के जो डिफरेंट क्वेश्चंस है वो इसमें कर लो, और सेट 1 में सारे क्वेश्चंस कॉमन है, तो आप आसानी से कर सकते हो। और इस तरह से आप अपने मार्क्स बताओ कितने आते हैं, कमेंट करो, और इस वीडियो को ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो, लाइक करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो।